गुड इवनिंग मेरे क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का तीसरा चैप्टर है डीप वाटर है। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मिस इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में उन सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके साथ साथ यूपी बोर्ड 2022 एवं यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे आज की इस क्लास में उन सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। इसलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस चली हुई हैं यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छोटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी भी अच्छे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। मींस इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन सभी प्रश्नों को लिए हुए हैं। तो भैया आपके सामने देखिए पहला प्रश्न है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल। मींस डिस्क्राइब मींस हो जाएगा व्याख्या करिए, डगलस मींस डगलस का, स्ट्रगल मींस संघर्ष, एट द पुल मींस पुल पर। मींस पुल में डगलस के संघर्ष की व्याख्या करिए। मींस पुल पर डगलस के संघर्ष का वर्णन करिए अर्थात व्याख्या करिए। अगला है व्हाट स्ट्रेटजी, कौन सी योजना, स्ट्रेटजी मींस हो जाएगा योजना, कौन सी योजना डिड ही मेक उन्होंने बनाया टू सेव हिज लाइफ मींस अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने कौन सी योजना बनाई। तो भैया एक प्रश्न इस तरह से यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में इस तरह से पूछा गया प्रश्न है। तो अब जरा इसका उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद जो है जो आर करके लिखे हुए हैं उसका आपको अर्थ समझाते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछे हुए हैं डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पुल मींस डगलस का जो है पुल पर जो है पुल मींस हो जाएगा ताल, ताल पर जो संघर्ष था, जो संघर्ष था उसका वर्णन करिए। तो भैया क्या संघर्ष था, वह 3 बार ऊपर आने का प्रयास किए हुए थे ना। जब डगलस सीधे नीचे बॉटम पे पहुंचे हुए थे, तली वाले भाग पे पहुंचे हुए थे, तो उस तली वाले भाग से 3 बार ऊपर आने का प्रयास किए हुए थे, लेकिन तीनों बार के प्रयास में वे असफल हो गए थे। उन्हीं तीनों प्रयासों को आपको जो है इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। जो पहला प्रश्न पूछा गया था उनका संघर्ष क्या था उस पुल पर, उसमें लिखना है। और जो दूसरा प्रश्न है व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने कौन सी योजना बनाया था अपने जीवन को बचाने के लिए। तो भैया कौन सी योजना बनाई हुई थी, यही योजना उनकी थी ना कि जैसे हम बॉटम पर पहुंचेंगे मींस तली वाले भाग पे पहुंचेंगे तुरंत हम वहां से जंप करेंगे, अपने पैर से तुरंत छलांग लगाएंगे और छलांग लगा करके आ जाएंगे हम जो है पैर के जो पानी है पानी के ऊपरी वाले भाग पे आ जाएंगे और उस पे फ्लैट मींस जो है एकदम सपाट लेट जाएंगे और सपाट लेट करके जो है पैरों को छपछपाते हुए हम जो है उस पुल के किनारे पर आ जाएंगे। यही जो है उन्होंने योजना बनाया हुआ था ना, ये उनकी स्ट्रेटजी हो जाएगा। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा जो है इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमने आपको हिंदी में समझा दिए हुए हैं। और यही प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में मींस जेडीएक्स के जो है सेट में आया हुआ आपका प्रश्न है। और प्रश्न कैसे आया था देखिए आर के रूप में हमने लिखे हुए हैं। प्रश्न कैसे आया था, हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पुल, हाउ डिड मींस कैसे डगलस मींस डगलस स्ट्रगल संघर्ष की एट द पुल, पुल पर जो है डगलस ने कैसे संघर्ष किया, वही संघर्ष आपको लिखना है जो हमने आपको अभी बताए।
अगला प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट, उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी मींस योजना को अडॉप्ट अपनाए टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। कौन सी योजना, जो अभी हमने आपको योजना बताया जो है वही योजना उन्होंने अपनाया हुआ था। इस तरह से एक प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। मींस यही प्रश्न जो है आपका यूपी बोर्ड 2022 की भी बोर्ड परीक्षा में आया और यूपी बोर्ड 2023 की भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो इसलिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। आप देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिए। जो है इस प्रश्न का उत्तर, जो पहला प्रश्न है उनका संघर्ष क्या था, उस संघर्ष के बारे में पहले लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद इनकी योजना के बारे में लिखे हुए हैं। तो भैया ध्यान दीजिए, When Douglas was thrown into the pool, जब डगलस को पुल में फेंका गया, he landed मीन्स होता है नीचे जाना, वह नीचे गए इन अ सिटिंग पोजीशन मीन्स बैठे हुए स्थिति में वे नीचे गए। इन द बिगिनिंग में शुरुआत में वे बैठी हुई स्थिति में पुल के नीचे गए मीन्स बॉटम वाले पोर्शन पर पहुंचे। ही swallowed वाटर, वह पानी को निगल लिए। swallow मीन्स होता है निगलना, वाटर मीन्स हो जाएगा पानी। वे पानी को निगल लिए एंड वेंट डाउन, और नीचे गए एट वंस टू दी बॉटम, और तुरंत वह जो है तली वाले भाग पर जो है क्या कर गए, पहुंच गए। ऑन दी वे डाउन, जब वह नीचे जा रहे थे, ऑन दी वे डाउन मीन्स जब वह नीचे जा रहे थे, ही वॉज फ्राइटेंड, वह भयभीत थे। जब वह नीचे जा रहे थे तो वह भयभीत थे, बट नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ विट्स, लेकिन पूरी तरह से अपनी बुद्धि को नहीं खो दिए हुए थे, लेकिन जो है पूरी तरह से अपनी बुद्धि को खो नहीं दिए थे। विट्स मीन्स हो जाएगा बुद्धि, कंप्लीटली मीन्स हो जाएगा पूर्ण रूपेण हो जाएगा। अगला आगे देखिए लिखे हुए हैं, हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, हिज लंग्स मीन्स उनके फेफड़े वर रेडी मीन्स तैयार थे, टू बर्स्ट मीन्स जो है फूटने के लिए, जो है बस्ट आप कहते हैं ना फूटना हो जाएगा, ठीक है। तो हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट, उनका जो है लंग्स फेफड़े जो है बस्ट होने के लिए तैयार थे। बट नीड अ स्ट्रेटजी, लेकिन उन्होंने एक योजना बनाया टू स्प्रिंग अपवर्ड्स की ऊपर की तरफ आने के लिए, ऑन हिटिंग दी बॉटम मीन्स तली वाले भाग पर हिट करते हुए मीन्स पैरों को हिट करते हुए ऊपर आने की उन्होंने योजना बनाया। ही केम अप स्लोली, और वह ऊपर आए स्लोली धीरे धीरे, एंड सा एलोइस वाटर ऑन ऑल हिज साइड्स, और अपनी चारों तरफ उन्होंने पीला पानी देखा। He wanted to cry, वह चिल्लाना चाहते थे, फॉर हेल्प मीन्स मदद के लिए, वह मदद के लिए चिल्लाना चाहते थे। His legs, उनके पैर बीकम पैरालाइज्ड, पूरी तरह से पैरालाइज्ड मीन्स हो जाएगा संज्ञा शून्य हो गए थे, स्टिफ मीन्स कठोर हो गए थे, एंड रिजिड और जो है दृढ़ हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम अंडर, एक जो है बड़ी शक्ति उन्हें नीचे पुनः नीचे क्या कर रही थी, खींच रही थी। ही स्टार्टेड हिज बैक जर्नी, वह पुनः नीचे जाने लगे, टू दी बॉटम मीन्स तली वाले भाग पर, फॉर दी सेकंड टाइम मीन्स दूसरी बार, और दूसरी बार जो है वह पुनः जो है नीचे तली वाले भाग पर जाने लगे। दिस टाइप, इस प्रकार से ही ट्राइड 3 अटेम्प्ट्स, उन्होंने 3 बार प्रयास किया। ही ट्राइड, वह प्रयास की, 3 मीन्स 3, अटेम्प्ट्स मीन्स प्रयास, इस प्रकार से उन्होंने 3 बार प्रयास किया। बट एवरी टाइम, लेकिन प्रत्येक बार, ही फेल्ड, वह असफल हो गए, टू केम आउट फ्रॉम वाटर, पानी से बाहर आने में, लेकिन प्रत्येक बार वह पानी से बाहर आने में क्या हो गए, असफल हो गए। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। उनका संघर्ष क्या था उस पुल पर, उनका संघर्ष क्या था, डगलस का संघर्ष क्या था, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी बनाया हुआ था, कौन सी योजना बनाया हुआ था, उस योजना के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए नीचे लिखे हुए हैं, ही मेड इट स्ट्रेटजी, उन्होंने योजना बनाया, दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कि जब उनका पैर जो है तली वाले भाग पर जो है पहुंचेगा, कि वुड मेक अ बिग जंप, वह एक ऊंची जो है छलांग लगाएंगे, बिग मींस हो जाएगा ऊंची, जंप मींस हो जाएगा छलांग, वह एक ऊंची छलांग लगाएंगे। कम टू दी सरफेस, और सतह पे आ जाएंगे, किसके सतह की बात हो रही है, पानी के सतह पर, पानी के सतह पे आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पे सपाट रूप से लेट जाएंगे। एंड पेडल, और छपछपाते हुए, पैरों से छपछपाते हुए, टू दी एज ऑफ द पुल, वह जो है उस पुल के किनारे पर आ जाएंगे। एज मींस हो जाएगा किनारा, ऑफ द पुल मींस पुल के, और वह पुल के किनारे पर आ जाएंगे। यही उनकी स्ट्रेटजी थी, यही उनकी योजना थी। तो भैया इस पहले प्रश्न का ये सटीक आपका उत्तर हो गया। जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया था
इस पहले प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों प्रश्नों के उत्तर को हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कहीं पर भी इस प्रश्न के उत्तर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार और इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन इन द बिगिनिंग, ही swallowed water and went down at once to the bottom. On the way down he was frightened but not completely out of wits. His lungs were ready to burst but made a strategy to spring upwards on hitting the bottom. He came up slowly and saw Eloise water on all his sides. He wanted to cry for help. His legs became paralyzed, stiff and rigid. A great force was pulling him under. He started his back journey to the bottom for the second time. This time he tried 3 attempts, but every time he failed to came out from the water. He made a strategy that when his feet hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। बढ़ते ही दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से आप लोग देखते चलें और सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे इसमें लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास 12 की सभी प्यार से वीडियो को शेयर कर दें। बाकी जो पेड क्लास के बच्चे हैं उन बच्चों को तो सारे प्रश्न कराए जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इस दूसरे प्रश्न में क्या दिए हुए हैं। और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। व्हाट हैंडीकैप मींस होता अपंगता। व्हाट हैंडीकैप मींस कौन सी अपंगता। स्टेड मींस रुकी रही, ठहरी रही। विथ डगलस मींस डगलस के साथ। फॉर अ लॉन्ग टाइम मींस लंबे समय के लिए। कौन सी अपंगता डगलस के साथ लंबे समय के लिए ठहरी रही। तो भैया कौन सी अपंगता था, फियर ऑफ वाटर था ना, पानी से डर वाली अपंगता थी ना जो उनके साथ लंबे समय तक ठहरी हुई थी, यही आप लिख देंगे। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया, टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, इसे अपने जीवन से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया। तो भैया इसके लिए जो है, इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था की थी, एक प्रशिक्षक की व्यवस्था की थी, और उस प्रशिक्षक से उन्होंने स्विमिंग सीखा था, मींस तैराकी को सीखा था। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता तो दोनों प्रश्न का उत्तर एकदम सटीक लिखा देते, लेकिन भैया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, अब देखिए भैया जो है इस प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं, जल्दी से देखिए। अब जो पहला प्रश्न पूछा था कौन सी पहला प्रश्न जो पूछा गया था कौन सी अपंगताओं के साथ लंबे समय तक ठहरी रही, तो भैया इस प्रश्न का उत्तर देखिए। दी हैंडीकैप मींस अपंगता, फियर ऑफ वाटर मींस पानी से डरने की अपंगता, स्टेड विद डगलस मींस डगलस के साथ ठहरी रही, फॉर अ लॉन्ग टाइम मींस लंबे समय के लिए। पानी से जो है डरने वाली अपंगता जो है डगलस के साथ लंबे समय तक ठहरी रही। When he wanted to get into water, जब भी वे पानी में जाने का प्रयास करते, the terror that had seized him in the pool, वह आतंक वह डर, terror मींस हो जाएगा आतंक या भय या डर, वह आतंक वह भय वह डर जो है जो उन्हें पुल में सीज किया हुआ था, मींस जकड़ लिया हुआ था, would come back, वह पुनः आ जाता था, वह जो है आतंक डर पुनः आ जाता था। It would take possession of him completely, और यह उन्हें पूर्ण रूपेण अपने अधिकार में ले लेता था। पोजेसेशन मिस हो जाएगा अधिकार में लेना, कंप्लीटली मिस हो जाएगा पूर्ण रूपेण, और वह डर जो है उन्हें पूर्ण रूपेण ढंग से अपने अधिकार में ले लेता था। His legs would become paralyzed, और उनके पैर क्या हो जाते थे, पैरालाइज्ड मींस जो है आपका संज्ञा शून्य हो जाते थे, और उनके पैर संज्ञा शून्य हो जाते थे। ये चीज हो गया, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और जो दूसरा प्रश्न आपका पूछे हुए हैं कि इसको जो है रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसे अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, तो भैया एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था किए थे, एक प्रशिक्षक की व्यवस्था किए थे। देखिए जो है इस दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं सीधे सटीक ढंग से, टू रिजॉल्व इट, इसका समाधान के लिए, इट फ्रॉम हिज लाइफ मींस इसे अपने जीवन से निकालने के लिए, ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक प्रशिक्षक की जो है व्यवस्था करने का निर्णय लिए, एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का निर्णय लिए।
ही वेंट टू अ पुल, वह एक पुल पे गए, एंड प्रैक्टिस और अभ्यास किए 5 days अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन वे अभ्यास किए, एंड आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटा वे अभ्यास करते थे। तो भैया ये हो गया आपकी इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लेंगे इस प्रश्न का उत्तर, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द हैंडीकैप फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, when he wanted to get into water, the terror that had seized him in the pool would come back. It would take possession of him completely. His legs would become paralyzed. To resolve it from his life, he decided to get an instructor and learn to swim. He went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. तो भैया ये हो जाएगा इस दूसरे प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, और टोटल 4 प्रश्न आज की इस क्लास में लिए हुए हैं, चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, तो इसलिए ध्यान से कवर करेंगे, ठीक है। तो भैया तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, बिल्कुल प्यारे आप पेड क्लास में एडमिशन ले लेना, क्योंकि उसमें आपका सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करा रहे हैं। वो आपका ग्रामर हो चाहे क्वेश्चन आंसर हो, पूरे क्वेश्चन एकदम कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल आप ले लेना, निसंकोच ले लेना, एक बार भी उसके बारे में सोचना नहीं। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने तीसरा प्रश्न आ चुका है। तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, व्हाट डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने क्या निर्णय लिया, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी से जो है डर पर विजय प्राप्त करने के लिए, पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या निर्णय लिए। तो भैया इसके लिए उन्होंने निर्णय लिया हुआ था इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था करने के लिए, प्रशिक्षक की व्यवस्था करने के लिए, और स्विमिंग तैराकी सीखने के लिए जो है तैराकी सीखने का उन्होंने निर्णय लिया हुआ था। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न पूछे हुए हैं, हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर, एक तैराक बनने के लिए उन्हें कितना लंबा समय लग गया। तो भैया टोटल 9 महीना का लगभग 8 से 9 महीना का समय लगा हुआ था। 6 महीना में तो जो है अच्छी तरह तैरने लगे थे, लेकिन फिर भी डर लग रहा था। टोटल उन्हें एक स्विमर बनने में 8 से 9 महीना का समय लग गया था। अब उन सभी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के इजी और यूपी बोर्ड 2023 के जेडीजेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो मतलब भैया दोनों वर्ष में आपका आया हुआ प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप इस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। तो भैया जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। जो पहला प्रश्न पूछे हुए हैं कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इस जो है अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या निर्णय लिया हुआ था, उसका उत्तर देख लीजिए। डगलस यूज्ड एवरी वे, डगलस ने प्रत्येक तरीके को अपनाया, विच ही न्यू टू ओवरकम हिज फियर, जो उसके जो है जो उनका जो है विच ही न्यू, जिसे वह जानते थे, टू ओवरकम हिज, विजय प्राप्त करने के लिए, हिज फियर मींस अपने डर पर विजय प्राप्त करने के लिए जितने भी तरीके वे जानते थे सभी तरीके को अपनाए। बट इट हेल्ड, लेकिन इसने जकड़ा रहा, हिम मींस उन्हें, फर्मली मींस मजबूती से, इन इट्स ग्रिप अपनी जकड़ में, अपने जो है, लेकिन यह डर जो है उन्हें मजबूती से अपनी जकड़ में जकड़ा रहा, पकड़ा रहा। फाइनली अंततः ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, अंततः वह एक इंस्ट्रक्टर मींस प्रशिक्षक की व्यवस्था की, मींस प्रशिक्षक को रखने का निर्णय लिए, एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का निर्णय लिए। तो भैया ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरा प्रश्न है कि उन्हें कितना लंबा समय लगा हुआ था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ स्विमर पीस बाय पीस, मींस जो प्रशिक्षक था वो डगलस को स्विमर मींस तैराक बनाया, पीस बाय पीस मींस टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। अब अचानक से एक ही बार में तो आप तैराक बन नहीं पाओगे, जैसे एक दिन में तो आप जो है इंग्लिश पूरा कवर नहीं कर पाओगे, पूरे साल भर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तभी तो आपका पूरा कवर हो पाएगा। इसी तरह से इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पीस बाय पीस जो है क्या बनाया, एक तैराक बनाया, एक स्विमर बनाया। आगे देखिए, व्हेन डगलस परफेक्टेड ईच पीस, जब डगलस ने प्रत्येक टुकड़े को क्या कर लिया, परफेक्ट कर लिया, मींस बढ़िया से बना लिया, अच्छी तरह से सीख गए, हिज इंस्ट्रक्टर पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड वन, तो उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उन्हें समाकलित करके एक में कर दिया, अर्थात पूरी तरह से उन्हें तैराकी सिखा दिया। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ, इन नियरली 6 मंथ, लगभग 6 महीने में डगलस वाज एबल टू स्विम, डगलस तैरने के लिए जो है समर्थ हो गए थे, डाइव गोता लगाने के लिए समर्थ हो गए थे, क्रॉल रेंडिंग के लिए समर्थ हो गए थे, एंड सो ऑन, और इसी तरह से अन्य सभी चीजों को करने में समर्थ हो गए थे।
बट इट टुक अबाउट 11 to 12 मंथ है, लेकिन लगभग 11 से 12 महीने का समय लग गया टू बीकेम अ कॉन्फिडेंट स्विमर, मीन्स एक जो है कॉन्फिडेंट तैराक बनने के लिए, एक जो है विश्वस्त तैराक बनने के लिए उन्हें 11 से 12 महीने का समय लग गया। तो भैया जो 9 से 10 महीना 8 से 9 महीना आपको बता रहे थे वो 8 से 9 महीने नहीं था, 11 to 12 मंथ था, मीन्स 11 से 12 महीने के आसपास समय था। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लेना 11 to 12 मंथ था या फिर जो है 8 to 9 मंथ था। हमको जहां तक लग रहा था 9 मंथ था, लेकिन 11 मंथ था। ठीक है, सही बात है, 11th मंथ था। ठीक है, तो 11 मंथ उन्हें पूरा जो है लग गया था एक अच्छी तैराक बनने में। तो भैया ये हो जाएगा आपके जो है तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और चौथा और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, डगलस यूज्ड एवरी वे व्हिच ही न्यू टू ओवरकम हिज फियर but it held him firmly in its grip. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim. The instructor made Douglas a swimmer piece by piece. When Douglas perfected each piece, his instructor put them together into an integrated one. As a result, in nearly 6 months, Douglas was able to swim, dive, crawl, and so on. But it took about 11 to 12 months to become a confident swimmer. तो भैया ये हो गया आपके जो है तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चौथे और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका अंतिम प्रश्न क्या है। ध्यान से देखिए बच्चे, ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। भैया आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, तो इसलिए सभी बच्चे सभी प्रश्नों को ध्यान से कवर करेंगे। तो भैया प्रश्न कुछ इस तरह से, हाउ डिड द इंसिडेंट, कैसे घटना ने, एट दी वाईएमसीए पुल की घटना ने कैसे अफेक्ट डगलस को प्रभावित किया। मींस वाईएमसीए पुल में हुई घटना से डगलस किस प्रकार प्रभावित हुए थे, मींस कैसे जो है ये वाईएमसीए की पुल की घटना उन्हें प्रभावित की हुई थी। तो भैया इस तरह से प्रभावित की हुई थी कि वे जहां कहीं भी जाते थे ये डर हमेशा बना रहता था। इससे उनका स्विमिंग का जो है, फिशिंग का, कैनोइंग का, इस सारी जो है मजा क्या हो जाती थी, किरकिरा हो जाता था, क्योंकि वे पानी में जाने से डरते थे। तो इसलिए कहां से फिशिंग कर पाएंगे, कहां से बोटिंग कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये डर हमेशा उनके साथ बना रहता था, हमेशा उनके पीछे पीछे चलता था। यही उनका इफेक्ट हुआ था, मींस वाईएमसीए पुल की घटना ने यही उनके ऊपर प्रभाव डाला हुआ था कि वह हमेशा डरते रहते थे, पानी जहां पर देख लेते थे वहां डरने लगते थे। तो भैया जो है अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं। डगलस had nearly died in the swimming pool. डगलस उस स्विमिंग पूल में लगभग मर ही गए होते for days, कई दिनों तक। There was a haunting fear, एक डरावना डर in his heart, मीन्स उनके हृदय में था, और कई दिनों तक एक डरावना डर उनके हृदय में बना हुआ था। The slightest exertion, जरा सा भी प्रयास, अपसेट हिम, उन्हें परेशान कर देता था, जरा सा भी प्रयास उन्हें परेशान कर देता था। He avoided going near water as he feared it. He avoided, वह जो है अवॉइड करते थे, मीन्स जो है अवॉइड करना आप समझ रहे होंगे, ठीक है, नजरअंदाज करना, वह नजरअंदाज करती थी। टू गोइंग नियर वाटर मीन्स पानी के नजदीक जाने में, एज ही फियर्ड इट, जैसा कि वह इससे डरते थे, जैसा कि वे पानी से डरते थे इसलिए पानी के पास जाने में वह नजरअंदाज करते थे। दी हॉन्टिंग फियर मीन्स डरावना डर, ऑफ वाटर, पानी का डरावना डर, फॉलो डगलस को जो है फॉलो करता था, मीन्स उनके पीछे पीछे चलता था। एवरीवेयर मीन्स सभी जगह डरावना, पानी से डरावना डर उनके पीछे पीछे चलता था। एंड ruined, और बर्बाद कर दिया था, हिज फिशिंग ट्रिप्स मीन्स उनका मछली पकड़ने की जो ट्रिप थी, सैर थी, यात्रा थी, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इट डिप्राइव्ड, यह वंचित कर दिया था, डिप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित करना, यह वंचित कर दिया था। ही मीन्स उन्हें आप दी जॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग मीन्स हो जाएगा छोटी नाव का जो आनंद लेते हैं, छोटी नाव का जो नौका विहार करते हैं वही होता है कैनोइंग। वह छोटी नाव का जो है उनके आनंद का, कैनोइंग का जो है सिंपल से कर देते हैं, कैनोइंग के आनंद को बर्बाद कर दिया था, उनसे कैनोइंग के आनंद से वंचित कर दिया था। बोटिंग मीन्स नौका विहार करने के आनंद से वंचित कर दिया था। एंड स्विमिंग, और तैरने के आनंद से वंचित कर दिया हुआ था। आगे देखिए, द फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, बिकेम अ हैंडीकैप, उनके लिए एक अपंगता बन गया था, पानी का डर उनके लिए एक अपंगता बन गया था। He used every method, उन्होंने प्रत्येक तरीका अपनाया,
ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस जो है डर पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रत्येक तरीका अपनाया। फाइनली अंततः ही डिसाइडेड टू इंगेज अ ट्रेनर, वह एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करने के लिए सोचे एंड लर्न स्विमिंग, और जो है तैराकी सीखने के लिए जो है निर्णय लिया। मीन्स अंत में उन्होंने जो है एक प्रशिक्षक रखने और स्विमिंग तैरने का जो है निर्णय लिए, मीन्स स्विमिंग सीखने का निर्णय लिए। ठीक है, तो भैया ये हो जाएगा इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, डगलस हैड नियरली डाइड इन द स्विमिंग पूल फॉर डेज, देयर वाज अ haunting fear in his heart, the slightest exertion upset him, he avoided going near water as he feared it, the haunting fear of water followed Douglas everywhere and ruined his fishing trips, it deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming, the fear of water became a handicap, he used every method he knew to overcome this fear, finally he decided to engage a trainer and learn swimming। तो भैया ये हो जाएगा इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो भैया अब बात कर लेते हैं कि आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें मिलेंगी, और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चे आप निसंकोच एडमिशन ले सकते हैं। और पेड क्लास में से पहले ही करा दिया गया है, मतलब सभी प्रश्न आपकी किताब के करा दिए गए हैं। इसमें तो केवल यूट्यूब पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही चल रहा है, लेकिन पेड क्लास में सभी प्रश्न पहले ही करा दिए गए हैं। ठीक है, अब बता देते हैं कि आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो भैया पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस में लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल प्यारे लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और यह सिलेबस आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी जो है डेली डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, और ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा। मीन्स आपका जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मार्केट में जितनी भी प्रकाशन की सीरीज आएंगे सभी प्रकाशन की सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस पे अच्छे केवल 499 रुपए है, और ये फीस जो है पूरे सेशन की फीस है, मींस पूरे साल भर की फीस है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर पेमेंट की रिकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छी तरह से एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और दोबारा कह रहे हैं, जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं कराए हुए हैं, आप निसंकोच एडमिशन करा लेना। अगर 499 में 499 रुपए आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, बिल्कुल करा लेना, बिल्कुल आप निसंकोच हम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें एक बेहतरीन वे से आपको दी जा रही हैं। तो बच्चे इस चीज हो गई। बाकी सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर लें। और जो यूट्यूब के बच्चे हैं, अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो भैया इंपॉर्टेंट क्लासेस जो दी जा रही हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को आप अटेंड करेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास की क्लास को छोड़ेंगे नहीं। तो बाकी भैया जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है।
दिल आपका कहेगा कि न पढ़ें, उन लड़कियां को ताक लें जो देखने में बहुत अच्छी है, जो एक बार हमको देख करके मुस्कुराई हुई थी, लेकिन दिमाग कहेगा कि नहीं नहीं भैया पढ़ लें, पढ़े रहेंगे तभी जो है परीक्षा अच्छा जाएगा और बोर्ड परीक्षा के हम टॉपर और जिले और प्रदेश के टॉपर बनेंगे। तो भैया आपको दिल की नहीं सुनना है, आपको हमेशा दिमाग की सुनना है। और यही उम्मीद सभी बच्चों से करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।